पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया को चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। हमारे जीविका के जितने भी दीदी भैया हैं उनको सबको प्रणाम करती हूँ। हमारा नाम मंजू कुमारी है, ग्राम सुखी लीगा है, जिला अरवल, प्रखंड अरवल, और हीरो का नाम सीता और समूह का नाम सीमा शांति। हमारे पति बहुत दारू पीते थे। दारू पीने के कारण से हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भटक रहे थे। दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, उनको माना करते थे कि नहीं दारू पीजिए, दारू से क्या होता है, तब पर भी दारू पीते थे। एक बार की बात है कि 2019 में 18 फरवरी को दारू पीकर आए, अचानक पेट में दर्द उठ गया और उनको मृत्यु हो गई पेट में दर्द उठने से। हमारे एक बच्चे 3 महीना के थे, एक बच्चे 8 साल के थे। अब मैं क्या करी, बच्चे को छोड़कर दूसरे घर कमाने नहीं जाती थी। बच्चा दूध ला, छोटा बच्चा तड़पड़ाता था, किसी दूसरे का गाय दूधी तो 2 टाइम हमारा दूध मिलता बच्चों का। फिर इसी समय में कोई गोटिया नैया परिवार कहते, लास्ट में एक भैंसुर थे, वो भी सहारा दिए, वो भी छोड़ दिए कि अब मैं तुम्हारे बाहर नहीं चला सकती। फिर इसी दौरान में हमारी जीविका की दीदी CRP गई और हमारी स्थिति को देखकर उसने हमारे सिलेक्ट किया और बोली कि दीदी ग्राम संगठन द्वारा तुम्हें बुलाया जाएगा। ग्राम संगठन को भैया दीदी हमें बुलाएं और बताएं कि अब क्या करना चाहती हूँ। हमने बोले कि मैं श्रृंगार दुकान करूंगी। श्रृंगार दुकान से हमें 20,000 रुपया का सामान मिला, 7,000 रुपया 7 महीना, एक महीना खाने के लिए हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए मिला। हमने उससे बचाकर कुछ बढ़ाकर हमने एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदी तो हमारा दीदी लोग आते थे तो एक डिजाइन का फरमाइश करती थी, हमें नहीं आता था तो एक नई मोबाइल दी। मोबाइल से हमने सहारा लेकर डिजाइन का सब दीदी को फरमाइश का पूरा करती थी और उसी से स्वेटर बीनना स्टार्ट की। स्वेटर भी बेचती हूँ, बिनकर और पेंटिंग भी करती हूँ और मेहंदी भी चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने तिलकुट का दुकान की। तिलकुट का दुकान से हमारा 10,000 रुपया फायदा हुआ। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं था पहले, लेकिन हमने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई हम अपने बच्चों को कि आज वो ज्ञान प्राप्त करके 8 जनवरी को सैनिक का परीक्षा दिया है। इसी कारण से हमने पहले पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे जो नीतीश भैया द्वारा चलाया गया बिहार पुलिस ये सब चलाया गया, उस समय फॉर्म नहीं डालती थी, लेकिन दुकान से फायदा आने से हमने बिहार पुलिस का भी फॉर्म डाली। उसको में भी मेरा सिलेक्ट हो गया था। थोड़ा सा स्थिति होगा, हमारा हाइट में छटा गया, दौड़ में भी आ गई और रिजल्ट भी निकल गया, हाइट में भी छटा गया। उसके बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, जो भी निकलती है फॉर्म उसके बाद हमने डालती रही। उसके बाद हमने जीविका द्वारा नीतीश भैया के द्वारा हमें सहारा मिला तो हमने 2 बीघा रिसिवरी खेत की हूँ। रिसिवरी खेत से हमारा अभी हाल फिलहाल 20 कुंटल धान बेची है, अब 20 कुंटल है धान, हरा फसल लगा हुआ हमने। और हम अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नीतीश भैया हैं गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा सहारा है और जय जीविका जय बिहार। धन्यवाद दीदी। अब मैं अनुरोध करूंगा जहानाबाद सदर से गजाला पिटौक दीदी से कि वो अपना अनुभव साझा करेंगे। सर ये सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी हुई दीदी है, गजाला पिटौक दीदी। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया जी को प्रणाम, सभी भैया दीदी को प्रणाम। मैं चकलरसा गांव की रहने वाली हूँ, जिला जहानाबाद, ब्लॉक जहानाबाद। मैं सूरज जीविका स्वयं सहायता की सदस्य हूँ। वीओ गणेश महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार थी। मैं परिवार में हमारे हस्बैंड तो मजदूरी करते थे, लेकिन इसी दरमियान में हमारे हस्बैंड बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो गई। हमारी जो भी थी बस हमारे कंधे के ऊपर आ गई। मैं जो घर की परवरिश करना मुश्किल हो गया, हमसे नहीं हो पाई, तो मैंने समूह में जुटी थी। समूह से हमारे दीदी लोग ने
हमें रोजगार दे दिया। तो रोजगार में कहा कि क्या आप करना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं वो कीजिए। कहा कि ठीक है मैं सब्जी बेच लूंगी। तो ठीक है सब्जी बेच लीजिएगा तो सब्जी दे देंगे। तो हमें एक ठेला दिया गया। आप सब्जी खरीदारी करते बेचती लोग ने हमें दे दिया। तो वही सब्जी बेचती रही। सब्जी बेचते बेचते और हर डेली 50-60 जो भी आमदनी होगा था मैं बचत करते दरमियान में मैं मुर्गी पालन भी की। मुर्गी पालन करके उससे बढ़ा तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान भी कर लिया। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे लेकिन आज सभी से बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे 5 बच्चे बच्ची है। एक बच्चा मैट्रिक पास कर गया है, इंटर में एडमिशन करा है। एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है। एक बच्ची है वो 6th में पढ़ रही है। सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, सही ढंग से अपना रोजगार चला रहा है। सभी बच्चों ने स्कूल से भी शिक्षा मिल रहा है, अच्छी तरीका से पढ़ रहा। आप आगे भी कोशिश करती हूँ कि बढ़ते रहूंगी। तो धन्यवाद भैया को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब अरवल जिले से आई हुई मीनता दीदी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपना अनुभव साझा करेंगे। सर पहले इनका परिवार देसी शराब के व्यवसाय में सम्मिलित है। सर सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद इन्होंने किराना दुकान खोला है। मीनता दीदी। नीतीश भैया को प्रणाम, सबो दीदी भैया का प्रणाम। नाम मेरा मीता देवी है, घर सकरी चौकी है, जिला अरवल है। तो इससे पहले जिला समूह में जुड़े हुए हैं, आर्थिक भी है। तो जुड़े से पहले बहुत भैया गरीब थी और बहुत परेशान थी। तो किसान के यहाँ जाते थे, मजदूरी करती थी। मजदूरी शाम को बाल बच्चा के लिए आती थी कमा के, तो बनाती थी, खिलाती थी। और तो बाल बच्चा को साधन नहीं था तो बाल बच्चा को खिलाते थे, कमाते थे, खिलाती थी। मेरा पति बीमार पड़ गई थी तो कर्जा लेकर महाजन लेकर दिखाए, मेरा पति जी नहीं पाए। तो मेरा बेरोजगार हो गए, माथा पर बोझ आ गए। तो शराब बाहर से लिया कर 2 बोतल 4 बोतल बेचती थी और उसी में बाल बच्चा के खिलाती थी और खाती थी। तो जीविका को और दीदी और भैया माटी में गए तो पूछे कि दीदी आप क्या करती थी। तो हम बोले कि दीदी क्या करते हैं, धान रोपते हैं, धान सोते हैं, मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं। तो आप कुछ करना चाहती है। तो हम बोले कि नहीं दीदी और कुछ हमसे होवाएगा नहीं। तो आप कुछ करते हैं बोलो। तो हम डर गए। तो बोले दीदी लोग और भैया लोग कि दीदी में नहीं डरो, जो हम कुछ करने नहीं आए हैं, आपको लिए आगे को विकास बढ़ाने के लिए आए हैं। तो बोले कि हम लोग तो बाहर से दारू लिया के और बेचते थे और बाल खिलाते थे और खाते थे। तो दीदी और भैया लोग ने बोले कि ठीक है आपको रोजगार दे रहे हैं तो करिएगा दीदी। तो हम बोले कि ठीक है करेंगे, मेरा लाइफ रोजगार रहेगा तो करेंगे दीदी। जो कि पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग से जितना दिमाग है उतना हो और हम करेंगे। तो बोले कि कौन से ऐसा रोजगार चाहती है। तो हम बोले कि दीदी हमको मेन रोड पर घर है और सिंघाड़ा और समोसा का दुकान यहाँ पर नहीं है, तो हम कर ले सकते हैं। तो दीदी और भैया लोग ने बोले कि ठीक है कर लीजिएगा ना दीदी। तो हम बोले कि हाँ कर लेंगे। तो सिंघाड़ा का समोसा का दुकान इन्हीं चला रहे हैं और कुछ आमदनी हुआ तो किराना की दुकान चला रहे हैं। कुछ भी आमदनी हुआ तो फैक्ट्री भी लिए हैं। और उसके अलावा दीदी और भैया कुछ आप जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या दीदी कैसा
हम बोले कि शराब बेचने से दीदी हम अच्छा हैं, तो शराब बेचने से हम अच्छा हैं। और जिस भैया दीदी से बोलने पा रहे थे, उस भैया दीदी से बोलने पा रहे हैं, जो आप बैठने पा रहे हैं, तो हम वो से अच्छा है। जो दारू बेचना भैया और दीदी हम छोड़ दिए, उससे आप बढ़िया है, इज्जत है, व्यवहार मिल रही है, बोली वचन भी मिल रही है, और 10 को भैया और दीदी के साथ में बैठ रहे हैं। वो शराब जो था, जो इज्जत नहीं था, इज्जत जो दो भैया जाते थे, एक भैया जाते थे, तो 2 गिलास पी लेने के बाद पूरे कुछ और बोलते थे, तो इससे इज्जत हमको नहीं मिला था। जो समूह से जुड़ने से, जीविका से जुड़ने से हमको बहुत व्यवहार मिला और वचन भी मिल रही है। तो इतने नीतीश भैया को प्रणाम, सब दीदी का प्रणाम। जय जीविका, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं जहानाबाद के मदनगंज ब्लॉक से आई हुई रूडी देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अनुभव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष साझा करें। नीतीश भैया को प्रणाम, सब दीदी जीविका भैया दीदी बहनी सब। हम मदनगंज ब्लॉक से आए हैं और गेनहार पंचायत से आए हैं। हमें ज्यादा समुदाय पीजी को सदस्य और हमें कृष्णा समूह का सदस्य, नारी शक्ति का सदस्य। हम लोग का दीदी लोग सब लोग काम करती है। हम पहले में कुछ नहीं जानती है, हम एक को नहीं पढ़े हुए हैं। भैया दीदी जा रहे थे, एगो ममता दीदी उतारे, हम घास कहने के लिए जा रहे थे। दीदी लोग कह रहे हैं कि दीदी इसमें क्या करने जा रहे हैं, तो मैं दीदी हम घास भरने जा रहे हैं। तो लौटी है, ये गांव में गरीब है, हम यहाँ गेनहार पंचायत में गाँव में बहुत गरीब लोग हैं। ये तो कह चले 10 दीदी को खोज के लाइए। हम लाए तो दीदी लोग कह दिया तो पढ़ाई जो कैसे सब समूह के जोड़ के सब पैसा दे भागते। हम कहना दीदी कहा ना कि 3 गो पोसा घास अपने रहा दीदी, अच्छा पैसा अपने के पास में रह दो। तब पहला समूह कृष्णा ने, उनका बाद में बोले अथी राधा समूह, और हमारे समूह में आती सुजाता सिंह, ओहे दीदी समूह जोड़ा थी। तो ये रही नारी शक्ति भी हो 15 समूह चल रहा है। और उस सत्तू से 29 से हमरा मिल रही सब दीदी लोग रिंकी देवी पटना से आए थे। वो लोग ज्यादा सत्तू का व्यवहार करती है। सब लोग कहेंगे दीदी ये गाँव में अपना बिजनेस करिएगा। हम करिए हाँ दीदी कर रही सब दीदी का की हाँ दीदी लोग भैया लोग या कौन बिजनेस करिएगा। हम करिए कि सबका ज्यादा सत्तू बन रही है, खाली चना का सत्तू है और ज्यादा सत्तू से बन रहा सारण है। हम सरस मेला में सत्ता पहले किए वहाँ सोनपुर मेला में, उधर बात गिरा करके दिए ज्ञान भवन में, उधर बार आ करके भी दिए गांधी मैदान में। 3 मेला हम आए जहानाबाद में। सब जगह हम सत्तू भैया लोग बहन लोग को दे रहे हैं, जहाँ जहाँ ऑर्डर होता है जहाँ जहाँ हम दे रहे हैं। और भैया दीदी नीतीश भैया को समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं और उसी सिलसिले में आज यहां आने का मौका मिला है। और जहां भी हम जा रहे हैं, हम जीविका दीदियों के साथ एक बैठक करते हैं उनकी बात को सुनने के लिए और जानने के लिए। आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहां उपस्थित हैं और यहां पर इस कार्यक्रम के सिलसिले में मेरे साथ आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग
श्री संतोष कुमार सुमन जी, और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं माननीय सांसद जहानाबाद के श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय विधायक सुदय यादव जी, माननीय विधायक श्री सतीश कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधान परिषद पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, और अधिकारियों के रूप में हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो पहले मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, और बिहार पुलिस के महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बड़बड़े जी, पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र श्री छत्रनील सिंह जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी, जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे जी, अरवल की जिलाधिकारी श्रीमती जे प्रियदर्शनी जी, जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन जी, अरवल के पुलिस अधीक्षक जनाब मोहम्मद कासिम साहब, और जीविका की दीदियों के साथ जो बात हुई करने वाली सब जीविका की दीदियां श्रीमती सुविंता कुमारी जी, श्रीमती मंजू कुमारी जी, मोहतरमा गजाला फिरदौस जी, श्रीमती मिंता देवी जी, श्रीमती गौरी देवी जी, कुमारी रीना सिंह जी, श्रीमती शीला देवी जी, आप सब लोगों ने अपनी बात जो कही है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, और जो अपने अनुभव के बारे में जो जानकारी आप लोगों ने दी कि पहले क्या हालत थी, और जब हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े और जीविका दीदी बने तो अब कौन सी स्थिति में है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने बताया। और आपको मालूम ही है कि बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। जब उसको काम करने का मौका मिला तो हमने शुरू में ही देखा कि भाई यहां पर तो बहुत कम है, कुछ अन्य राज्यों में ज्यादा है। हमने बात भी की उनकी, लेकिन फिर मेरे मन में हुआ कि भाई इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए, और इसके लिए फिर हमने अधिकारियों को लगाया और सब जगह बातचीत करके हमने काम शुरू कराया। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं, उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका दीदी, यानी जीविका समूह जो आप लोगों का बन गया है, ये बिहार में हम लोगों ने नामकरण कर दिया जीविका। तो उस समय जो हमने काम शुरू किया तो उस समय केंद्र में आज वाली सरकार नहीं, वो पहले की सरकार थी। तो उन लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग आए यहां देखने के लिए, और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है आपका। हमसे बातचीत किए थे, हमने कहा चलिए देख लीजिए, जहां जहां हमने शुरू किया जब नामकरण कर दिया हमने जीविका, तो उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा नाम दिया है आपने, और देश भर में उन्होंने नामकरण कर दिया स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वालों को आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, यही नामकरण कर दिया। आप लोग आगे आजीविका लिखा हुआ है, तब भूलिएगा मत कभी, असली चीज है जीविका। और उसी के बाद लोगों को लगा कि भाई ये नाम तो आजीविका। तो आप सोच लीजिए कि जो यहां काम शुरू हुआ और यहां से कितनी जगह पर गई, जीविका दीदियों को भेजा भी, दूसरे राज्यों में लोगों को सिखाने के लिए भी गई कि हमने काम शुरू किया। और हमने कह दिया था कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या
हम 10 लाख तो सबसे पहले करेंगे। अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया स्वयं सहायता समूह, और जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000 से ज्यादा। अब आप सोच लीजिए, 1,30,00,000 महिलाएं अब जीविका की दीदियां बन गई। तो अब कितनी बड़ी बात हो रही है, कितने परिवार और ज्यादा जुड़ गए। तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है, ये कितना अच्छा बात हो रहा है, और क्यों हमने ये शुरू किया। और आप जानते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, गरीबी की हालत थी, 5वीं क्लास तक लड़कियों को पढ़ा देते थे, उसके आगे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि कहां भेज दे आगे पढ़ने के लिए, उसको कपड़ा की जरूरत है, ये सब होता था। तो हम लोगों ने सबके पढ़ने के लिए जो काम शुरू किया, आगे बढ़ाया, जितना ज्यादा सब लोग हमने काम शुरू किया लड़कियों के पढ़ने के लिए, और हम लोगों ने प्रेरित किया। और सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, आप समझ रहे ना कि पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कर दिया हमने आधा, 50% के महिलाएं लेकर। 2006 में चुनाव हुआ और 2007 में जब नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तब कितनी संख्या में महिलाएं होने लगी। अब पहले तो नाम मात्र की कुछ महिलाएं, अमीर परिवार की कुछ महिलाएं 1 आध 2 जगह, 5 जगह, 10 जगह भले ही हो जाती थी पहले, लेकिन साधारण परिवार की कोई महिला नहीं होती। अब कितनी बड़ी संख्या में शुरू हो गया 2006 से, सोच लीजिए अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ी। और महिला लड़कियों को पढ़ाने का तो काम हमने शुरू किया ही ना। और बताइए, पोशाक योजना का शुरुआत कराया, साइकिल योजना का शुरुआत कराया, और कितनी खुशी हुई और कितना लड़कियां पढ़ने लगी। जब हमने लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल देना शुरू किया बाद में। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो स्थिति हुई, लड़कियां कितनी पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी, और लोगों को ये सुविधा दिया। और अब आप जानते हैं सरकार की सेवाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण हम दे रहे हैं। अब पुलिस की भर्ती में 35% आरक्षण। और आप जानते हैं कि आज बिहार में जो पुलिस 13 के बाद से हम शुरू कराए। अब आप समझ लीजिए कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इस देश के हमारा जिला तो 12वें नंबर पर है। अब आप समझ लीजिए, आज दूसरे जिलों में जो बड़े बड़े जिले हैं, प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों में कितना लोग को मिलता है।